Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to discuss principles of planning, or we can say essential elements of good planning. Right? जब भी हमें प्लानिंग करनी है, ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि आपको माइंड में ध्यान रखने हैं. ठीक है, देखो, during the last few years, many principles of planning have emerged for the guidance of the managers in making planning effective. Following principles of planning have special significance. देखो, कुछ लास्ट फ्यू ईयर से कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे प्लानिंग के जो कि इमर्ज हो रखे हैं और आपको गाइड करते हैं, आपको मतलब मैनेजर्स को गाइड करते हैं इन मेकिंग प्लानिंग इफेक्टिव. प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं और वो क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि प्लानिंग को क्या करें, इफेक्टिव करें. ठीक है, उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, लाइक फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस. फिफ्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, प्रिंसिपल ऑफ टाइम, principle of flexibility, principle of limiting factor, principle of selection of the best alternative, principle of competitive strategies, and the last one is principle of commitment. Right? We have 11 principles. देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 11 प्रिंसिपल्स ही होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं या आपको ध्यान रखने हैं. नहीं, प्रिंसिपल्स और भी होते हैं, बट मोस्टली यही प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं वाइल मेकिंग योर प्लान्स. ठीक है, अगर आप इन प्रिंसिपल्स को इग्नोर करते हैं तो आप जो भी प्लानिंग बनाएंगे, जो भी आप प्लान्स फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है, उनका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रूटफुल ही हो आपके लिए. ठीक है, वो मीनिंगफुल हो ऐसा नहीं होता, मीनिंगलेस भी प्रूव हो सकते हैं वो. ठीक है, देखो, लेट्स डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन इन डिटेल. लाइक फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. देखो, ये पढ़ने से पहले हम एक बार ओवरव्यू लेते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का ये मतलब है कि आप जो भी प्लान्स फॉर्मुलेट करेंगे, आपके प्लान्स आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए. ठीक है, लाइक अगर आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि आपने कॉस्ट को रिड्यूस रखना है, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है, तो आपको प्लान्स भी उसी अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे. ये नहीं कि आप कॉस्ट कम करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव ये है, लेकिन आप प्लान्स बना रहे हो कि सेल्स को कैसे इंक्रीज किया जाए. आपके जो भी प्लान्स होंगे आपके ऑब्जेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में होने चाहिए वो. ठीक है, देखो अब रीड करते हैं. वाइल मेकिंग प्लान्स एंड सब प्लान्स, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट दे शुड प्रोवाइड अ साउंड फाउंडेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जब भी आपने प्लान्स बनाने हैं, चाहे वो आपका कोई बड़ा प्लान हो, मेजर प्लान्स या फिर कोई सब प्लान हो, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो भी आप प्लान्स बना रहे हो ना, वो साउंड फाउंडेशन प्रोवाइड करें फॉर द अचीवमेंट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, मतलब एक बेस प्रोवाइड करें ताकि आप अपने गोल्स को, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सको, अचीव कर पाओ. प्लानिंग शुड बी कंसिडर्ड अ मीन्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, and if does not succeed in this purpose, it will be treated a failure or meaningless. देखो, प्लानिंग को आप ऐसे कंसीडर करते हो कि आपके लिए एक बेस बनता है. ठीक है, एक आपके लिए फाउंडेशन होती है ताकि आप ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर पाओ. सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि जो आपने अपने टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं ना, उनको अचीव करने के लिए आप अपने प्लान्स बनाते हो. ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, आप सक्सेस नहीं होते हो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो हम ये बोल सकते हैं जो भी आपकी प्लानिंग थी वो फेल हो गई है या फिर वो मीनिंगलेस है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी. लाइक देखो, द सक्सेस ऑफ एनी प्लान डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट इट शुड बी एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द मिनिमम कॉस्ट. देखो, कोई भी प्लान सक्सेस हुआ है या फिर नहीं हुआ, किस चीज़ पर डिपेंड करता है? देखो, दो सिचुएशंस हैं. एक, आपने प्लान्स बनाए, उसकी हेल्प, उन प्लान्स की हेल्प से आपके गोल्स अचीव हो गए, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई है. टारगेट तो अचीव हो गए, बट
आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। बट जो दूसरा प्लान था, प्लान बी, ठीक है, उसको जब आपने इम्प्लीमेंट किया तो आपके गोल्स भी अचीव हो गए हैं और आपका मिनिमम कॉस्ट भी आपको बियर करनी पड़ रही है। तो बेस्ट प्लान कौन सा आगा, ए और बी? ऑब्वियसली प्लान बी, क्योंकि प्लान, देखो ऑब्जेक्टिव तो दोनों प्लान्स आपको हेल्प कर रहे हैं अचीव करने में, लेकिन प्लान ए में आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है एंड प्लान बी में आपको कॉस्ट कम पड़ रही है। तो हम बोलेंगे कि ऐसा प्लान बेस्ट है जो आपको हेल्प करेगा इन द अटेनमेंट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव विद द मिनिमम कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट में आपको आपकी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। द सक्सेस ऑफ अ प्लान can be measured by the difference in its expenses and its contribution towards the attainment of objectives। देखो आपने कैसे मेजर करना है कि कोई प्लान सक्सेसफुल हुआ है या फिर वो फेल हुआ है, आपने कैसे देखना है वो, बाय द डिफरेंस इन इट्स एक्सपेंसेस एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आपने चेकआउट करना है कि जो आप प्लान बना रहे हैं, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप प्लान बना रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव से मिलने वाला बेनिफिट और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, डिफरेंस कितना है। अगर तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो उनसे मिलने वाला, ऑब्जेक्टिव से मिलने वाला आपका बेनिफिट है बहुत ही माइनर है, तो आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें, अगर आपके एक्सपेंसेस बहुत ही नॉमिनल हैं, बहुत कम हैं और बेनिफिट अराइज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, देन वी विल से दैट your plans will be successful, right? देखो एक बार देखते हैं, एक बार दोबारा। The success of a plan can be measured by the difference in its expenses and its contribution towards the attainment of the objectives, right? Thus, according to this principle, the plans should be formulated in such a manner as to increase the efficiency of the organization। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपने प्लान्स इस तरह बनाने हैं कि आपके देखो ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो, कॉस्ट भी कम आए और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, बेसिक, इनिशियल, स्टार्टिंग, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो आपकी प्लानिंग है सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है, मतलब बहुत बेसिक फंक्शन है। अगर आप प्लानिंग करोगे तभी आप बाकी एक्टिविटीज़ को अच्छे से स्मूथली कंडक्ट कर पाओगे। इफ़ यू फेल टू प्लान, ठीक है, अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं तो आपकी जितनी भी बाकी एक्टिविटीज़ हैं, बाकी फंक्शंस होंगे, वो स्मूथली परफॉर्म नहीं होती, ठीक है। चलो देखो एक बार रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द मैनेजर्स कैन नॉट कंप्लीट अदर मैनेजरियल एक्टिविटीज सो लॉन्ग दे डू नॉट हैव द आउटलाइंस ऑफ प्लान्स बिफोर देम। देखो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो भी हमारी कंपनी के मैनेजर्स होते हैं ना, वो कोई भी अदर मैनेजरियल एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल, जब तक उनके पास प्लान्स नहीं होंगे। अगर उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है तो वो कोई भी एक्टिविटी, मैनेजरियल एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। इन दिस वे प्लानिंग इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ द मैनेजमेंट। इसीलिए ये चीज़ बोली गई है कि प्लानिंग बेसिक फंक्शन होता है, इट इज़ द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ योर मैनेजमेंट। दिस प्रिंसिपल ऑल्सो टेल्स अस दैट वट एवर मे बी द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट, वेदर इट इज़ अ बिजनेस और नॉन बिजनेस, प्लानिंग ऑक्यूपाइज द प्राइमरी प्लेस। चाहे आपका बिजनेस है, ठीक है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्लानिंग हर जगह इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हर एक्टिविटी, हर बिजनेस में आपको क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्रीमाइस। देखो प्लानिंग प्रीमाइस का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग करने के जो भी आपके ड्रॉबैक्स हैं, जो भी लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, आपने उनको भी ध्यान रखना है जब आप कोई भी प्लान्स फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। एक बार देखते हैं। While formulating plans, all the officers concerned should take into consideration all the assumptions and limitations to ensure the success of the plans। देखो जब भी आपने प्लान्स बनाने हैं, जितने भी आपके कंसर्न्ड ऑफिसर्स होंगे उन सबको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो भी लिमिटेशंस होती हैं, जो भी assumptions होती हैं प्लानिंग की, उन सबको अपने माइंड में रखना है, उन सबको कंसीडर करके चलना है,
ताकि जो भी आप प्लान्स बना रहे हो वो क्या हो, सक्सेसफुल प्रूव हो। ठीक है, देखो क्या लिखा एक बार, वाइल फॉर्मुलेटिंग प्लान्स all the officers concerned should take into consideration all the assumptions and limitations to ensure the success of the plans. The time consumed and expenses incurred in the process of planning, risk of future uncertainties, etc. can be the premises of planning. देखो premises of planning होता क्या है? बेसिकली प्रेमाइसिस में क्या हम देखते हैं कि कौन सी असम्पशंस हैं, कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं आपकी प्लानिंग की। ठीक है, लाइक हमने क्या देखना है, कितना टाइम आपको कंज्यूम कर रहे हो आप प्लानिंग करने में। ठीक है, कितने एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ रहे हैं। लाइक आपने एक्सपर्ट्स को हायर किया, ठीक है, प्लान्स बनाने के लिए, उनकी एडवाइस लेने के लिए, तो आपको उनको फ़ी कितनी पे करनी पड़ रही है, उनकी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ रहे हैं, या जो भी आपके एक्सपेंसेस इनकर होंगे। ठीक है, या फिर जैसे देखो प्लानिंग करते हैं हमेशा फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन। तो जो आपका रिस्क होता है फ्यूचर अनसर्टेनिटीज का, इन सब को आप बोलते हैं प्रेमाइसेस ऑफ प्लानिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, effective planning can be done only when the planners clearly understand the basic policies which influence thinking regarding the determination of the plans of organization. देखो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि इफेक्टिव प्लानिंग तभी हो सकती है जब जो आपकी कंपनी के प्लानर्स हैं, जो भी प्लान्स फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं प्लान्स को, अगर वो जो बेसिक पॉलिसीज हैं उन्हें क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। अगर बेसिक पॉलिसीज ही नहीं पता आपके प्लानर्स को, ठीक है, तो जो भी आप प्लान्स बनाओगे हो सकता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट हो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो वो सक्सेसफुल ना हो, वर्थफुल ना हो। तो क्या ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि जो भी आपके प्लानर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी प्लानिंग इफेक्टिव हो, तो उन्हें जितनी भी बेसिक पॉलिसीज होती हैं आपकी कंपनी की, उन सबको ध्यान में रखना है, उन्हें क्लियरली अंडरस्टैंड करना है पहले। ठीक है, ओनली देन दे आर एबल टू मेक द प्लान्स। द क्लैरिटी एंड साउंडनेस ऑफ द पॉलिसीज विल मेक प्लानिंग स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव। देखो आपकी पॉलिसीज में कितनी क्लैरिटी है, कितनी साउंड है वो आपकी पॉलिसीज, हेल्प करती है वो आपकी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव बनाने में। देखो अगर तो आपकी पॉलिसीज ही अनक्लैरिफाइड है, क्लियरली नहीं डिफाइन की गई हैं, या फिर आपकी साउंड नहीं है पॉलिसीज, तो जो भी आप प्लान्स बनाएंगे वो आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, इफेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी जो पॉलिसीज है वही क्लियर नहीं है किसी को। लेकिन अगर हम बात करें, इफ पॉलिसीज आर क्लियर एंड साउंड, then it will help to make the planning strong and effective. Sixth principle is principle of time. Planning is done in connection with all those activities which are performed for the achievement of the objectives of the organization. According to this principle, planning should lay down a time frame for every process so that it is kept in mind while performing different programs. देखो आपने जब भी प्लानिंग करनी है ना, तो आपके पास कुछ पर्टिकुलर टाइम पता होना चाहिए कि कौन सा काम या कौन सा प्लान कितने टाइम में आपको फॉर्मुलेट करना है और उसे कितने टाइम ड्यूरेशन में उसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अगर आप टाइम बाउंड नहीं होंगे तो एक प्लान को आप मे बी उसको 1 ईयर लगा दें, जो कि आपका 10 डेज में बनना चाहिए। ठीक है, अगर आपके टाइम के बाद कोई प्लान्स आप बनाते हैं, ठीक है, सपोज हमने प्लान्स ऑब्जेक्टिव अपने ये सेट किए थे कि मुझे आने वाले 2-3 मंथ्स में अपनी सेल्स को कुछ पर्टिकुलर फिक्स परसेंटेज से इंक्रीज करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका रिलेटेड है अपकमिंग 2-3 मंथ्स से। ठीक है, लेकिन अगर आप प्लान्स बना रहे हैं आफ्टर 5 मंथ्स, तो आपकी प्लानिंग का कोई भी यूज़ नहीं होगा। तो प्लानिंग हमेशा किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, टाइम बाउंड होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपके जो भी प्लान्स हों वो कैसे हों, स्मूथली, और हम बोल सकते हैं कि फ्रूटफुल हों आपके लिए। ठीक है, क्योंकि टाइम के बाद अगर आप कोई प्लान्स बनाते हो तो उस प्लानिंग का वेस्टेज ही हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, आपके लिए कोई भी काम नहीं होता उसका। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज। Whenever a manager formulates a plan, he has to take into consideration the plans of the competing organizations.
जब भी मैनेजर आपकी कंपनी के जो होते हैं, अगर वो कोई भी प्लान्स बनाएंगे तो उन्हें एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखनी पड़ती है कि जो उनकी कंपीटिंग फैक्टर्स हैं, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनके क्या प्लान्स हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं। आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स के प्लान्स को, पॉलिसीज़ को, स्ट्रैटेजीज़ को माइंड में रखना पड़ता है, ठीक है। आप अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को ऑल्टर करते हैं फिर। It is necessary to take steps to face the competition in the market. Next point is principle of flexibility. Flexibility का मतलब देखो क्या होता है, चेंजेबल, ठीक है ना, डायनामिक। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो प्लान्स बनाए हैं आपको थ्रू आउट योर लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं को फॉलो करना है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आपको लगता है कि आपके एनवायरमेंट में, बिजनेस में कोई चेंजेस आए हैं और आपको अपने प्लान्स भी अकॉर्डिंगली चेंज करने पड़ेंगे, देन यू आर फ्री टू चेंज और ऑल्टर योर प्लान्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यही बोलता है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है या फिर अगर आपको लगता है कि आपको प्लान्स को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है ताकि आप बेटर वे में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ, देन यू आर फ्री। कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा, आप बिल्कुल फ्री होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव, अपने प्लान्स को चेंज करने में, ठीक है। एक बार देखते हैं, रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल बिकॉज प्लानिंग इज डन बाय एंटिसिपेटिंग द पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स। देखो, अब फ्लेक्सिबल क्यों होती है प्लानिंग, क्योंकि ये बोल रहे हैं प्लानिंग आप क्यों करते हो, ताकि फ्यूचर इवेंट्स में आप उसके लिए मतलब रेडी रहें, ठीक है ना, फ्यूचर हैपनिंग्स के लिए रेडी रहें। और हमें एक चीज़ पता है कि फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। जब फ्यूचर अनसर्टेन है, उसमें मतलब एनवायरनमेंट में जो भी सिचुएशंस है वो अनसर्टेन है, तो हो सकता है ना आपके प्लान्स में भी आपको चेंजेस करने पड़े। तो इसीलिए बोला गया अनसर्टेनिटी के कारण ही आपके जो प्लान्स हैं उसमें एक प्रिंसिपल है या प्रोविजन है फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक है। बट दिस एस्टिमेट अबाउट फ्यूचर कैन अंडरगो सम चेंजेस इन द प्लान्स। बाय मेकिंग चेंजेस इन द प्लान्स इन अकॉर्डेंस विद द चेंजेस इन द फ्यूचर सिचुएशंस, द रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड टू द मिनिमम पॉसिबल एक्सटेंट। आप अपने प्लान्स में चेंजेस लाकर, ठीक है, जिस तरह आपके फ्यूचर सिचुएशन में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स में चेंजेस लेके आप फ्यूचर में आने वाले रिस्क को मिनिमम कर देते हैं टू द पॉसिबल एक्सटेंट, ठीक है। जितना आपके लिए पॉसिबल होता है आप उसे बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं, मिनिमम कर देते हैं, किसको, रिस्क को। क्योंकि देखो ना, अगर आप अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग प्लान्स में चेंजेस नहीं करोगे ना, तो आपकी जो एनवायरनमेंट है या सिचुएशन है आप उसे फेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने जो पहले प्लान्स बनाए थे किसी और एनवायरनमेंट को देखते हुए बनाए हैं। अब एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो अगर आप चाहते हैं कि रिस्क मिनिमाइज हो, ऑब्जेक्टिव स्मूथली अचीव हो पाए, तो आपको प्लान्स को भी टाइम टू टाइम डायनेमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसे भी ऑल्टर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। दिस प्रिंसिपल लेज स्ट्रेस अपॉन the fact that planning process selects the best alternative, keeping in view the limiting factors. This helps in selecting the best possible alternative. The plans formulated by ignoring the limiting factors are always unsuccessful. देखो, आपको लिमिटिंग फैक्टर्स को, जो लिमिटिंग फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि जो भी प्लानिंग की लिमिटेशंस हैं, जो आपकी एजम्पशंस हैं, आपने उन सब को ध्यान में रखते हुए ही प्लान्स बनाने हैं। अगर आप उन लिमिटिंग फैक्टर्स को इग्नोर कर देंगे, राइट, देन जो भी आपकी प्लानिंग होगी वो अनसक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। सिंपल पॉइंट था ये तो बिल्कुल ही। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। देखो, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आप कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई काम कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, कितने टाइम ड्यूरेशन में करेगा, ठीक है, आप उसने कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हो। अब प्लानिंग में क्या होता है, देखो बहुत सारे आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट को चूज करना जो कि आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करे विद मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। इट मीन्स सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव भी किसका पार्ट होता है, आपका प्लानिंग का। There can be many alternatives to complete any activity. According to this principle, the manager should study deeply
all the possible alternatives before selecting the best one. देखो, अब ये चीज़ जनरली हमें भी पता है कि कोई भी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए कभी भी एक मेथड तो नहीं होता, ठीक है ना। एक ही एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, नंबर ऑफ वेज होते हैं उसे परफॉर्म करने के लिए। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग, मैनेजर्स क्या करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स की। जितने भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनकी क्या करते हैं, वो डीपली स्टडी करते हैं बिफोर सेलेक्टिंग द बेस्ट वन। बेस्ट को सिलेक्ट करने से पहले हर ऑल्टरनेटिव को डीपली एनालाइज करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि किस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव से उन्हें कितना बेनिफिट हो रहा है, कितने एक्सपेंस बियर करने पड़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज द ऑल्टरनेटिव दैट will able to achieve the objectives of the organization at a minimum cost. Next principle is principle of commitment. While formulating plans, the managers must remember the commitment made to owners. देखो, जब आप प्लान्स बनाते हैं ना, ठीक है, तो जो मैनेजर्स होंगे आपके जो भी मैनेजर्स हैं, प्लान्स कर रहे हैं जो भी, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, जो उन्होंने कमिटमेंट दी थी अपने मालिक को, अपने ऑनर को, उन्हें वो भी ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। दीज कमिटमेंट्स कैन बी रिलेटेड टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम वर्क और अबाउट कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब कमिटमेंट कुछ भी हो सकती है। कमिटमेंट ये भी हो सकती है कि मैनेजर्स ने प्रॉमिस किया हो ऑनर से कि हम आने वाले ईयर्स में आपको इतने रुपीज़ का प्रॉफिट करवाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट से रिलेटेड भी हो सकती है। या कमिटमेंट ऐसी भी हो सकती है कि मैनेजर्स ऑनर्स को ये बोलें कि आने वाले टाइम में हम इतनी सेल्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है, कॉस्ट को इस मतलब पॉइंट तक रिड्यूस करेंगे, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ये रहेगी, ठीक है। तो आपकी कमिटमेंट्स कुछ भी हो सकती हैं। तो इन सिंपल बस हमने ये ध्यान रखना है कि मैनेजर्स ने अपने ऑनर्स के साथ जो भी कमिटमेंट्स करी थी, ठीक है, जितनी भी आपने कमिटमेंट्स करी है उन सबको आपने ध्यान रखना है वाइल फॉर्मुलेटिंग द प्लान्स। आई होप क्लियर होगा आप सबको ये, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। देखो, हमने आज क्या किया, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आपको ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक गुड प्लानिंग के। फर्स्ट किया हमने प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्रीमाइस, principle of policy framework, principle of time, principle of competitive strategies, principle of flexibility, principle of limiting factors, principle of selection of the best alternative, and the last one is principle of commitment. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.